जितने अच्छे से आप सबको सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उसी तरह आप थोड़ा सा मन मुझे भी दे दीजिएगा और मैं यही प्रेम समेटे बनारस जाऊँगी। बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ मुझे बुलाया गया इस मंच पे। कुर्सियाँ काफ़ी खाली हो गई हैं, हिंदुस्तान बिखरा नजर आ रहा है, लेकिन मैं बिखरा हुआ हिंदुस्तान नहीं देख सकती। जो कुर्सियाँ खाली हैं और जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं और यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, तो कुर्सियों का इस्तेमाल कर ले। 4 पंक्तियाँ मैं देना चाहूँगी। बात अगर हिंदुस्तान की आई है तो मेरे अंदर भी वो जज्बा थोड़ा सा जाग गया है, तो मैं सोचती हूँ कि 4 पंक्तियाँ आपके बीच में पढ़ दूँ। कभी मैं वेद पढ़ती हूँ। साउंड वाले भैया कहाँ गए? अच्छा, हल्का सा इको दे दीजिएगा। जी वो देख आप पढ़िए। कभी मैं वेद पढ़ती हूँ, कभी पुराण पढ़ती हूँ, वाह वाह। कभी गुरु ग्रंथ गीता बाइबल कुरान पढ़ती हूँ। अरे वाह वाह। कभी गुरु ग्रंथ गीता बाइबल कुरान पढ़ती हूँ। सभी धर्मों के अच्छे कर्म का सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छे। सभी धर्मों के अच्छे कर्म का सम्मान करती हूँ। छुपा कर दिल में अपने पूरा हिंदुस्तान रखती हूँ। हिंदुस्तान में रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हुबली वालों, मैंने सुना है कि आप लोगों की भाषा सर कन्नड़ है, तेलुगु है, जो भी है, लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, इसलिए अपने सम्मान में तालियां जरूर बजा लीजिएगा। कहना चाहूंगी, पहली बार आपके बीच आई हूँ, कोई गिला शिकवा रह जाए तो उसके लिए मैं आपसे अभी से माफी मांग लेती हूँ। मंच से ध्यान चाहूंगी। अगर मिली ना कहीं ठिकाना। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए कि अब मैं उस शायरा को आपकी सवातों की, उस कवित्री, उस शायरा को मैं आपकी सवातों के हवाले करने जा रहा हूँ, जो गंगा जमुनी तहजीब की एक नुमाइंदा शायरा है, जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। हिंदुस्तान। मैं वजू करके देखता हूँ तस्वीर तेरी, इतनी पाकीज़गी से कौन दीवाना देखेगा। ये है इश्क। मैं वजू करके देखता हूँ तस्वीर तेरी, अरे क्या इतनी पाकीज़गी से कौन दीवाना देखे। और रह के दुनिया में वो दुनिया से जुदा लगता है। अच्छा। रह के दुनिया में वो दुनिया से जुदा लगता है। एक कतरा है जो दरिया से खफा लगता है। रह के दुनिया में वो दुनिया से जुदा लगता है। एक कतरा है जो दरिया से खफा लगता है। और वक्त ने जख्म ही कुछ ऐसे लगा रखे हैं, अब कोई हाल भी पूछे तो बुरा लगता है। वक्त ने जख्म ही कुछ ऐसे लगा रखे हैं, अब कोई हाल भी पूछे तो बुरा लगता है। और दिल की बातों को सरेआम कौन लिखेगा। दिल की बातों को सरेआम कौन लिखेगा। अब मोहब्बत का वो पैगाम कौन लिखेगा। दिल की बातों को सरेआम कौन लिखेगा। अब मोहब्बत का वो पैगाम कौन लिखेगा। लम्हा लम्हा यहाँ रिश्ते बदलते रहते हैं, अब दरख्तों पे मेरा नाम कौन लिखेगा। लम्हा लम्हा यहाँ रिश्ते बदलते रहते हैं, अब दरख्तों पे मेरा नाम कौन लिखेगा। और इन वक्त के
बहते हुए धारों से पूछिए, इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। वाह। इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई। तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए। वाह 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 वाह। आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई। देखिए बशर साहब बहुत ही मोतबर शायर, मोतबर शख्सियत हिंदुस्तान की, और सरजमीन हुबली के बुजुर्ग शायर जनाब कलाची साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इन हजरात से और स्टेज से मुझे जो दाद मिल रही है ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई। तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए, और नहीं समझते हैं जब वो सवाब की कीमत, नहीं समझते हैं जब वो सवाब की कीमत चुकानी पड़ती है उनको अजाब की कीमत, चुकानी पड़ती है उनको अजाब की कीमत। और तुम्हारी गहरी काली नशीली आंखों ने, तुम्हारी गहरी काली नशीली आंखों ने घटा के छोड़ दी जैसे शराब की कीमत। तुम्हारी गहरी काली घटा के छोड़ दी जैसे शराब की कीमत। और ये रोज डीपी बदलते हुए नए बच्चे, ये रोज डीपी बदलते हुए नए बच्चे कहाँ समझते हैं सूखे गुलाब की कीमत। बदलते हुए जी बहुत। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हमारी जो जनरेशन है ये बहुत अलग जनरेशन है, क्योंकि हमने रेडियो का भी जमाना देखा और 5G का जमाना भी हम देख रहे हैं। वही मिली जुली तहजीब, और वो तहजीब कैसे तब्दील हुई, मैं बस उसी को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी गहरी काली नशीली आंखों ने घटा के छोड़ दी जैसे शराब की कीमत। और ये रोज डीपी बदलते हुए नए बच्चे कहाँ समझते हैं सूखे गुलाब की कीमत। और एक मतलब एक शेर देखना कि आखिर में ये सर मैं भी कहूँगा, जब आखिर शेर पढ़ूंगा तो मैं भी कहूँगा कि इख्तिसार का मतलब समझ चुका हूं। अच्छा, नहीं वो तो सभी कहते हैं, वो तो लाज़िमी है। एक मतलब एक शेर देखिए कि अपनी हस्ती से अगर अनजान हो जाऊंगा मैं, अपनी हस्ती से अगर अनजान हो जाऊंगा मैं, तोड़ दूंगा खामोशी तूफान हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। अपनी हस्ती से अगर अनजान हो जाऊंगा मैं, तोड़ दूंगा खामोशी तूफान हो जाऊंगा मैं। हाँ ख्यालों में सही तुम आते जाते तो रहो, हाँ ख्यालों में सही तुम आते जाते रहो। सिलसिला टूटा तो फिर वीरान हो जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। ख्यालों में सही तुम आते जाते तो रहो। सिलसिला टूटा तो फिर वीरान हो जाऊंगा मैं। और मैं फरिश्ता बन जाऊंगा मगर कुछ भी नहीं, मैं फरिश्ता बन भी जाऊंगा मगर कुछ भी नहीं। बात तो तब है कि जब इंसान हो जाऊंगा मैं, बात तो तब है कि जब इंसान हो जाऊंगा मैं। और आखिर में गजल के कुछ शेर के ये यूं जलाया था कभी फुरकत की आतिश ने मुझे, यूं जलाया था कभी फुरकत की आतिश ने मुझे। एक मुद्दत तक बुझाया गम की बारिश ने मुझे, एक मुद्दत तक बुझाया गम की बारिश ने मुझे। और दुश्मनों को खूब टक्कर दे के लौट आया था मैं, दुश्मनों को खूब टक्कर दे के लौट आया था मैं। मार डाला दोस्तों की एक साजिश ने मुझे। दुश्मनों को खूब टक्कर दे के लौट आया था मैं।
मार डाला दोस्तों की एक साजिश ने मुझे, वाह। मार डाला दोस्तों की एक साजिश ने मुझे, ख्वाहिशें सारी कुचल दी तेरी ख्वाहिश के लिए। वाह वाह। ख्वाहिशें सारी कुचल दी तेरी ख्वाहिश के लिए, ख्वाहिशें सारी कुचल दी तेरी ख्वाहिश के लिए, कर दिया बर्बाद लेकिन तेरी ख्वाहिश ने मुझे। वाह वाह वाह। कि तेरी ख्वाहिश कर दिया बर्बाद लेकिन तेरी ख्वाहिश ने मुझे, और उसने बस यूं ही कहा था शायरी करते रहो, उसने बस यूं ही कहा था शायरी करते रहो, उम्र भर बेचैन रखा इस गुजारिश ने मुझे। उसने बस यूं ही कहा था शायरी करते रहो, उम्र भर बेचैन रखा इस गुजारिश ने मुझे, उम्र भर बेचैन रखा इस गुजारिश ने मुझे, और उसने सदका भी दिया मुझको तो एक सेल्फी के साथ। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। उसने सदका भी दिया मुझको तो एक सेल्फी के साथ, कितना शर्मिंदा कर दिया इस नुमाइश ने मुझे। रखा किरदार ऐसा है कि दुश्मन आते जाते हैं, तुम्हारे शहर में इंसान इंसान से नहीं मिलते, हमारे गांव और घर में बर्तन आते जाते हैं, हमारे गांव और घर में बर्तन आते जाते हैं। गजल देखिए कि ये आंखें बोझ लगती हैं, ये चेहरा बोझ लगता है, ये आंखें बोझ लगती हैं, ये चेहरा बोझ लगता है, मैं हूँ वो पेड़ जिसको अपना पत्ता बोझ लगता है। हमारे दौर का मशरिक भी मगरिब के असर में है, हमारे दौर का मशरिक भी मगरिब के असर में है, हमारी बेटियों को अब दुपट्टा बोझ लगता है, हमारे दौर का मशरिक भी अब हमारे दौर का मशरिक भी मगरिब के असर में है, हमारी बेटियों को अब दुपट्टा बोझ लगता है। झिझक कैसी जो तुम चाहो ताल्लुक तोड़ लो मुझसे, बहुत झिझक कैसी जो तुम चाहो ताल्लुक तोड़ लो हमसे, झिझक कैसी झिझक कैसी जो हो जाए ताल्लुक तोड़ लो हमसे, अगर शक पैदा हो जाए तो रिश्ता बोझ लगता है। अभी कल तक इसी ने घर का सारा बोझ ढोया था, अभी कल तक इसी ने घर का सारा बोझ ढोया था, जवान बेटों को लेकिन अब ये बूढ़ा बोझ लगता है, जवान बेटों को लेकिन अब ये बूढ़ा बोझ लगता है। था जब तक ताज सर पर ताज की कीमत नहीं जानी, ऐ मेरी कौम, था जब तक ताज सर पर ताज की कीमत नहीं जानी, मियाँ अब ये शिकायत क्यों कि कासा बोझ लगता है। शेर बेचारा पिंजरे में है, तख्त के ऊपर एक गधा है, छील है मुंसिफ की कुर्सी पर, नाक खजाने पर बैठा है, अमन पे बिच्छू की तकरीरें, गिरगिट के उम्मीद पे भाषण, जुल्म पे रोने को है मगरमच्छ, तोते खबरें पढ़ने लगे हैं। क्या सच्चाई है बाबा, क्या तस्वीर तोते खबरें पढ़ने लगे हैं। वाह 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 वाह। कि लोमड़ियों की मक्कारी से बंदर की साजिश के चलते शेर बेचारा पिंजरे में है, तख्त के ऊपर एक गधा है, छील है मुंसिफ की कुर्सी पर, नाक खजाने पर बैठा है, अमन पे बिच्छू की तकरीरें, गिरगिट के उम्मीद पे भाषण, जुल्म पे रोने को है मगरमच्छ, तोते खबरें पढ़ने लगे हैं, हक पर कुत्ते भौंक रहे हैं, जंगल सारा आग लगी है, उल्लू है कि नाच रहे हैं, उल्लू है कि
रहे हैं। अरे कहाँ का बात हो तेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया कि जंगल सारा आग लगी है, उल्लू है के नाच रहे हैं कि समेटूं हाथ तो बेटे की, समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर जो हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा, समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर मैं हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा। चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ भी लूंगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफ्तारी का क्या होगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफ्तारी का क्या होगा। देखिए कि तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है, तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है, बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है, तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया, मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। क्या सच्चाई है। घर से ये मेहमान निकले, इनके रहते हुए कैसे मेरे अरमान निकले, घर के अतराफ की मस्जिद में नहीं जाते और दुबले पत्ते कैसे हो गए। तो सुनिएगा जरा कि माना के मेरे जिस्म में कुछ जान नहीं है, माना के मेरे जिस्म में कुछ जान नहीं है, पर ये तो नहीं जीने का अरमान नहीं है, और ये तो नहीं जीने का अरमान नहीं है, और तू अपनी रजामंदी का सिग्नल तो मुझे दे, फिर बोलना इस झील में तूफान नहीं है। अपनी रजामंदी का सिग्नल तो ये 4 से पढ़ता हूँ, हमारे शरीफ साहब, साकिब जुनैदी साहब, इनके हवाले से पढ़ता हूँ। देखिए कि सोच में हूँ कि मेरे घर से ये मेहमान निकले। अच्छा, सोच में हूँ कि मेरे घर से ये मेहमान निकले, इनके रहते हुए कैसे मेरे अरमान निकले। आप चौथी लाइन शख्स हाथ को कसम है कि सोच में हूँ कि मेरे घर से ये मेहमान निकले, इनके रहते हुए कैसे मेरे अरमान निकले, और घर के अतराफ की मस्जिद में नहीं जाते और बात करते हैं मदीने में मेरी जान निकले। बात है। अरे सच्ची और अच्छी बात कही है। हमारे पास भी कि फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है, दिल के दरबार में दिलदारी अभी बाकी है। क्या बात। अब चौथी लाइन देखना, दिल के दरबार में दिलदारी अभी बाकी है, मेरे बालों की सफेदी को हिकारत से न दे, रात के ढेर में चिंगारी अभी बाकी है। अरे जिंदाबाद देखिए, शायरी किनारे का नाम है, शायरी होनी चाहिए। देखिए सीटी हमारी मुदालियों तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। हकीकत में उर्दू मुशायरों की तहजीब में तालियां भी शामिल नहीं थी, लेकिन कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरों का मिलन जो है तालियों तक पहुंचा दिया।
जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं, और ऐसे नेताओं को संसद में बिठाया हमने जिनके चेहरों पे सदा 12 बजे रहते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत वाह वाह। ये मेरी आपकी पेश करता हूं, सुनिएगा। ये अलग बात कि फूलों से लगे रहते हैं, फिर भी जो लोग गधे हैं अरे तालियां नहीं चाहिए दोस्तों, शायद साहब का अच्छा मुद्दा था। ये अलग बात के फूलों से लगे रहते हैं, फिर भी जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं। वो आज मालूम हो गया। भाई लोग भाई को बराबर पहचाना, माशाअल्लाह। ये अलग बात है, सिर्फ कलर का फर्क है, लेकिन बात वही है। बहुत शुक्रिया। के लिए जगमगाने का फन, जुगनुओं से मिला जुगनुओं से मिला जगमगाने का फन, रोशनी के खजाने लुटाने का फन। जुगनुओं से मिला जगमगाने का फन, साल हा साल आंसू बहाने के बाद उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए। वाह। उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए। और गालिबन ये शेर मैंने हुबली वालों के लिए नहीं कहा कि उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए, और लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को। लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को। तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए, तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए, तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए। और ये 4 मिसरे भी कि तुम न रह पाओगे यूं हमको भुलाकर देखना। बिलखुसूस में शफीक हाफिज साहब के हवाले से ये शेर कि तुम न रह पाओगे यूं हमको भुलाकर देखना, गरना आता हो यकीन तो आसमां कर देखना, गरना आता हो यकीन तो आसमां कर देखना। और आग से गर खेलने का शौक है इतना तुम्हें, शेर कहता हूं कि आग से गर खेलने का शौक है इतना तुम्हें, अपनी बेटी को कभी जिंदा जला देखना, अपनी बेटी को कभी जिंदा जला देखना, अपनी बेटी को कभी जिंदा जला। क्योंकि शफीक भाई ने इख्तिसार का बहुत मतलब हवाला दिया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं तरन्नुम से कुछ ये गजल बहरहाल चलिए, हुक्म हुआ है गजल से पहले 4 मिसरे। चूंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, दीगर सहाफ़ी हज़रात भी हैं, शेर कहता हूँ कि मुजरिम का और शेर है तो डंके की चोट पर वहाँ अपना सिक्का जमाने में कामयाब है। तो करनी चाहिए। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेंगलोर से तशरीफ लाए हुए बेहतरीन शायर, बेहतरीन सहाफ़ी और बेहतरीन कलमकार, और यूट्यूब पर भी जो उन्होंने चैनल जो है ऊंची आवाज़, हालांकि इतनी ऊंची आवाज़ है जिसका अंदाजा आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप यूट्यूब पर उनकी ऊंची आवाज़ सुनेंगे। ये हमारी खुशबख्ती है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है और उन्हीं की नाते पाक से जिंदगी वक्त बदलती है तुझे क्या मालूम, और दिन तो
आप लोगों को देखकर, ये हॉल देखकर वाकई में खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई तब सदाती खुतबा हमारे मुहर्रम मुफ्ती मोहम्मद अली साहब ने किया। बहुत खुशी हुई। हम लोगों को भी अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। उर्दू खिदमत जहाँ जहाँ पर होती हैं, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, उर्दू बोली पढ़ी लिखी जाती है, बड़ी बात है। मगर उर्दू के लिए जो बुनियादी काम है वो होना चाहिए, और वो है उर्दू रस्मुल खत। जब तक हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे और उर्दू का रोना रोएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मेरे केस में चल शेर पेश करती हूँ, समाप्त करती हूँ। देखिए समाप्त करें आप कि मीठा मीठा बोलेंगे, उर्दू की नज़र, कि मीठा मीठा बोलेंगे, कानों में रस घोलेंगे। मीठा मीठा बोलेंगे, कानों में रस घोलेंगे। एक नजर तुम देख तो लो, एक नजर तुम देख तो लो, साथ तुम्हारे बोलेंगे। एक नजर तुम देख तो लो, साथ तुम्हारे बोलेंगे। और तुम न सुनोगे बात अगर, तुम न सुनोगे बात अगर, तो हम किससे बोलेंगे, तो हम किससे बोलेंगे। और तुमने कैसे सोच लिया, कि तुमने कैसे सोच लिया, साथ किसी के बोलेंगे, साथ किसी के बोलेंगे। और उर्दू के फूलों से कमर, उर्दू के फूलों से कमर, घर घर खुशबू बोलेंगे, घर घर खुशबू बोलेंगे। चंद शेर पेश करती हूँ, देखें मुतफर के सज रही हूँ, सबक रही हूँ मैं। यकीनन आ भी सकता है मोहब्बत में मकाम ऐसा, यकीनन आ भी सकता है। दिया जिसने मुझे धोखा, वो धोखा खा भी सकता है। आप तालियां बजा सकते हैं, पुरजोश तालियां बजा सकते हैं। मुझे हौसला, बहुत शुक्रिया। दिया जिसने मुझे धोखा, वो धोखा खा भी सकता है। किसी के वास्ते तूने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन किसी के वास्ते कोई तुझे ठुकरा भी सकता है। किसी के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वास्ते कोई तुझे ठुकरा भी सकता है। सामने मदों में देख रहा हूँ कि किसी तादाद में मेरी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं। आइए। वाह वाह वाह। किसी तादाद में मेरी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं। आइए उनकी नजर चार मिसरे करता हूँ, समाप्त करें कि पसीना गुस्ल देता है, हवा छप्पर लगाती है। पसीना गुस्ल देता है, हवा छप्पर लगाती है। थके मजदूर की खातिर जमीन बिस्तर लगाती है, थके मजदूर की खातिर जमीन बिस्तर लगाती है। और नहीं है दूर तक रिश्ता, नहीं है दूर तक नहीं है दूर तक मौसीकी से रिश्ता मेरी माँ का, मगर लोरी सुनाती है तो सुर बेहतर लगाती है। मगर लोरी सुनाती है तो सुर बेहतर लगाती है। और चार से नौजवानों की नजर, वैसे तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया, वैसे तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया। बस एक जो हराम था सजदा नहीं किया, बस एक जो हराम था सजदा नहीं किया। हर वक्त तुझको याद किया भी
किया। जिस तरह से मैंने 4 मुसरे पढ़े उस तरह से आपकी तारीफ नहीं मिली दोस्तों, उस तरह से आपकी तालियां नहीं आई। प्रिय सामने मोहतरम मुकम्मल रिजल्ट का एक मतलब है कि विशेष समाप्त सही अपनी सखावत का सौदा नहीं करता, सखी अपनी सखावत का सौदा नहीं करता, खरीदी हुई शोहरत की तमन्ना नहीं करता, तस्वीरें ले लेकर सरेआम इस तरह कभी किसी की गुर्बत का तमाशा नहीं करता, तस्वीरें ले लेकर सरेआम इस तरह कभी किसी की गुर्बत का तमाशा नहीं करता। ना महल अपना है कोई यहाँ, ना ये शहर अपना, हम मुसाफिर हैं मियाँ, 2 दिन का है ये सफर अपना। ना महल है अपना कोई यहाँ, ना ये शहर अपना, हम मुसाफिर हैं मियाँ, 2 दिन का है ये सफर अपना। ये धन दौलत और जमीन किस काम की तायर, 2 गज जमीन का टुकड़ा है छोटा सा घर अपना, 2 गज जमीन का टुकड़ा है छोटा सा घर अपना। सदका ज़कात और फितरे की ही बदौलत होता है पाक व साफ तमाम मालो ज़र अपना, होता है पाक व साफ तमाम। शहर उबली के बाज़ार सामाइन और अदब गांधी को महात्मा बनाया, अपनी मौत भी हिटलर बेमौत ही मरा था, अपने आप को उसी ने खुदकुशी की सजा दी। लिहाजा मैं पहले अपने आप के लिए, मैं अपने लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि तरीक़े गुफ्तगू है न सलीक़े ज़िंदगी तुझ में, न तरीक़े गुफ्तगू है न सलीक़े ज़िंदगी तुझ में, तू कहने को पढ़ा लिखा है और कुछ नहीं। फन में तुझे तायर महारत नहीं है और तू सुखनवरम की सब में खड़ा है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर आज का अजब अलमिया है कि एक किसी गरीब को एक छोटा सा किट भी अगर दिया जाता है रेशन का, तो तस्वीरें लेकर जो व्हाट्सएप में फेसबुक में है मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಖಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ 3-4 ಬಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಶಾಹಿದ್ ಖಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ AM ಮೆಂಡಿಸ್ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅವರೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹರಿಯದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. देखिए उर्दू जबान, उर्दू ಭಾಷೆ ಎಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ शब्दों ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು की सजती है। मस्जिदों की अजान सुनते ही घंटियां मंदिरों की बजती है। उस देश का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। बल्कि बहुत आपकी मेहरबानी और आपका शुक्रिया होगा। ये जो पहली मरतबा मुझे बहुत दिनों के बाद बोलने का और एजाज भी आपने दिया, मैं बहुत ही आपका मशकूर ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल।
एनजीओस का प्रोग्राम वो करना चाह रहे हैं, मुझे बता रहे थे। आप कीजिए और मैं उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दौर में मुंबई कर्नाटका का यहाँ उर्दू पुली पली और यहाँ से ही उर्दू आगे चलेगी, लखनऊ तक पहुँची तो टक्सा नहीं बनी, लेकिन पुरानी शुरुआत की है मोहतरम शायद काजी साहब और उसी तरह मोहतरम शरीफ अहमद शरीफ साहब और भी बहुत सारे यहाँ पर शोरा तशरीफ लाए हैं। साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहतरम IG संधी साहब, उसी तरह हमारे साथ जो स्कूल के ज़माने में स्पोर्ट्समैन थे मशहूर मारूफ, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज एक मशहूर शायर हैं मोहतरम 3 मरतबा मेंबर बने हैं, हमारे साथी हैं। उन्होंने यहाँ पर से अपना उर्दू का जो मोहतरम शाकिर संधी साहब और एक हमारे साथी लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, अंजुमन इस्लाम हुबली धारवाड़ के सदर जनाब इस्माइल तामटकर साहब। और बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इस दरमियान में नाज़िम मुशायरा के हैसियत से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। माजी में यहाँ पर उन्होंने निजामत की थी और अपना शायराना अंदाज पेश किया था। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती के आज हमारे दरमियान वो तशरीफ लाए हैं मोहतरम शफीक आबदी साहब, बहुत बहुत खैर मतलब और हमारे साथी में से है। इसी तरह मैं उनकी कार्रवाई से वज़ीर मौसूफ इज्जत मां ज़मीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद हमारे मुंबई कर्नाटका को एक सदर की हैसियत से आलिमी दीन और मशहूर मारूफ उर्दू दान उन्होंने सदर का खिदमत और इस मुबारक मौके पर मोहतरम इज्जत मां उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, वैसे आप सबको मालूम है यहाँ पर बहुत सारे हमारे था कि 50 साल पहले तकरीबन साल में 3-4 मुशायरे होते थे, लेकिन वो सिलसिला और चेयरमैन उर्दू अकेडमी होने की वजह से इसका दोबारा आगाज हुआ है। इसलिए भी मैं सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इब्तदाई इश्क है। आगे चलकर ऑल इंडिया जो नाम दिए हैं महफिल मुशायरा, इसे और थोड़ा बढ़ा के और भी अच्छे शोराओं को शामिल करके जैसा माजी में मुशायरे होते थे उस तरह का मुशायरा हम आपके साथ हैं, सब मिलकर मुनक़िद करेंगे तो बेहतरीन होगा। और बहुत दिनों के बाद बहुत ही सब्र अब मैं पसंद एहतराम मुल्तमी जो यकीनन ये भी एक सहाफ़ी है बहुस्ने इत्तेफाक शाहिद काजी साहब शरीफ साहब दोनों जो है सहाफ़ी भी हैं, यानी सहाफ़त की आफत भी झेल रहे हैं और साथ ही साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी